कितना सुंदर हमें जीवन दिया, हर प्रकार से सुखी हैं। ये ना मानो कि हमें दुख और पीड़ा जो आती है वो अपने अपने कर्म के अनुसार आती हैं। जो हमारे साथ मरने जीने की बीमारियां लगी हुई हैं, ये सबके साथ लगी हुई है, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान अपने आप को गुरु को सौंप देता है, गुरु किस तरह उसकी संभाल करता है और किस तरह उसके जीवन को सही रास्ते पर, सही दिशा पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम गुरु के दरबार में जाते हैं तो हमें बुराइयाँ और जो भी समाज में बुराइयाँ फैल रही है उनको त्यागना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नित्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। अगर गुरु की शरण लेके भी हम बुराइयों में फंसे हुए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, नियम के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, हमारा आपस में प्यार प्रेम नहीं है, दूसरे जीवों को नफरत करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान सेवा नहीं करते, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सबसे ऊंचा धर्म है कि अपने से बड़े की बात को मानना, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा करना, अच्छा बर्ताव और मीठी बाणी जबान से बोलना। वचन अगर कड़वा बोलोगे बहुत बुरा है, बहुत बुरा। घाव भर जाता है, वचन का घाव नहीं भरता है। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो। जबान से जितना बोलोगे अच्छा बोलो, मीठा बोलो, मीठा वचन अगर बोलोगे वो दूसरे को भी सुखी करेगा, आपको भी सुखी कर देगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, लड़ाई झगड़ा किया, किसी की निंदा चुगली की, तो दूसरे की इतनी बुराई नहीं की जो आपने अपने लिए दुख का बीज बो लिया, क्योंकि आपके हृदय में वही चीज हिलोरें मारती रहेंगी। आपका भजन भी गया, आपका सुमन भी गया, आपका ध्यान भी खत्म हो गया। अगर सुमन भजन और ध्यान में मन लगाना चाहते हो तो बाह्य जीवन में आप शांति लाओ, मीठा बोलो, परोपकार भलाई के काम करो, दूसरे लोगों से अच्छा बर्ताव और व्यवहार करो। सत्य से बरतोगे तुम सत्य ही हो जाओगे। इसलिए सत्य पर जोर दे के सत्य गुरु कहा, सत्संग में जाने के लिए कहा, सत्य वचन मानने के लिए कहा, सत्य नाम जपने के लिए कहा। अब हर प्रकार से जब सच्चे हो जाओगे तो फिर सभी बीमारियों से, दुखों से और परेशानियों से बच जाओगे। ऐसी गलती कभी ना करो कि जो तुम्हें दुख दे, और दूसरे को दुख दे के कभी सुखी नहीं रह पाओगे। उसमें डबल दुख होगा। यहाँ दुख कानून देगा और मरने के बाद तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। ये नियम है, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि नाम का जाप करो। उसमें गृहस्थी लोग, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, ये बहाने मत लगाओ मुझे दुख है, तकलीफ है, मुझे बीमारी है। अरे वो परमात्मा का आप एहसान मानो। उस मालिक के सामने ये प्रार्थना किया करो कि मालिक आपने मेरा जीवन अच्छा गुजार दिया, मेरे बुरे खोटे कर्म थे वो उसने आपने पूरे करवा दो, इसी जीवन में पूरे करो और मुझे अपने चरणों में शरण दो, जगह दो और बार बार इस संसार के आने जाने के दुख से मुझे मुक्त करो। सच्चे मन से अगर नाम की भक्ति करना चाहते हो तो बताता हूँ, जब भी एकांत में जाते हो उस मालिक के एहसानों को कभी ना भूलो। देखो उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना सुंदर हमें जीवन दिया, हर प्रकार से सुखी हैं। ये ना मानो कि हमें दुख और पीड़ा जो आती है वो अपने अपने कर्म के अनुसार आती हैं। जो हमारे साथ मरने जीने की बीमारियां लगी हुई हैं, ये सबके साथ लगी हुई है, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जितने बैठे हो सभी मरोगे, ये निश्चित है। बताओ करो क्या करोगे? सभी मरोगे। लेकिन कबीर साहब कहते जो नाम जपता है वो नहीं मरता। मरते संसारी लोग हैं। और कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही, हम नाम राम रे संसारा, हमने मिला जीवा वनहारा। कि हमने जीवाने वाला मिल गया है, उसने अमर जड़ी अमर बूटी वो दवाई दे दी है। तो इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की जो तुम्हें नाम की जड़ी और बूटी दवाई मिली है वो अमर दवाई है। उस अमर दवाई को रोजाना नियम के मुताबिक उसका सेवन किया करो।
सुमन में मन लगाओ। सुमन जब तक नहीं होगा ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान पहले सुमन पक्का जब हो जाएगा तो ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा और तुम्हें ध्यान के साथ में धुनी शब्द सुनाई देने लगेगा और वो नूरी गुरु भी दिखाई देगा। लेकिन बनावटी बातों से नहीं, बात सुन के मत करना। ये फालतू की बातें जो बताई गई वो आपको तैयार करने के लिए बताई गई हैं कि आप उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहते हो तो ये योग्यताएं पूरी करो। आप सभी बुराइयों को निकाल बाहर करो। जब बुराइयां निकल जाएंगी, अंदर की सफाई हो जाएगी, पवित्रता और शुद्धता हो जाएगी, तो तुम्हारा हृदय महकना शुरू हो जाएगा और उसमें वो नाम, पवित्र नाम, प्रभु का नाम, वो हमारे हृदय में बैठ सकेगा, समा सकेगा। इसीलिए कही कि हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं है तब तक उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता। शुद्ध मन में ही शुद्ध भावना पैदा होती है और शुद्ध विचार, शुद्ध भावना जहाँ होगी वही आदमी भक्ति कर सकता है। नहीं तो भक्ति कोरी एक कल्पना रह जाएगी, जबान की बोलने की रह जाएगी। मन को पवित्र करो, जीवन को पवित्र बनाओ, घरों में सुख शांति रखो, अच्छा बर्ताव करो, देखोगे घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। माताओं की, लड़कियों की इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखोगे तो यूं समझो कि आपने सभी देवियों की पूजा कर ली है, सभी देवताओं को आपने मना लिया है। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं सारे देवता वास करते हैं। इसलिए इस मातृशक्ति की पूजा किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनके साथ अच्छा बर्ताव और व्यवहार किया करो। और माताओं को भी चाहिए कि अपनी संतान को, बच्चों को, सबको अच्छे गुण दें, अच्छी शिक्षा दे के उनको लायक योग्य बनाएं, ताकि हमारा समाज उन्नत हो और हम सब के सब इन बुराइयों से बचें। लोग जीव हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, शराब नशे के आदी हो जाते हैं, उनके जीवन देखो बर्बाद हो जाते हैं। तन पर कपड़ा नहीं है, शरीर की जगह हड्डियां हैं, बस डगमग करता हुआ शरीर चलता है, लेकिन वो गंदी चीज़ के आदी होकर उनको नहीं छोड़ पाती। अरे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तो इस पवित्र मानव चोले को कम से कम अच्छा बनाने के लिए इन बुराइयों को छोड़ दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। इस युग में तो मैं कहता हूँ कि अच्छे गुणों को अपना लेना ही इंसानी चोले को अपना सुखी बना लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन बुराइयों में जो पड़ जाता है उनके हालात देख के बड़ा दुख लगता है। परिवारों को बर्बाद कर देते हैं, कितने उनके बच्चे होते हैं, उनकी हालत देखो, स्त्रियों की हालत देखो, घर की जगह घर नहीं है, खाने को उनके पास टुकड़ा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो ठोकरें खाते बच्चे फिरते हैं, तो समाज की हालत क्या होगी। हमारे देश में जहाँ कहते हैं कि साक्षात मालिक के दर्शन होते हैं और उस देश में जब इस इंसान के जो कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद में इसको मुश्किल से ये जीवन जीने का मौका मिलता है और उनकी जब ये दशा गुजरती है, ये हालत होती है और यूं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होते हुए देखते हैं तो दुख लगता है। उस ज़िंदगी के साथ में उस समय अपनी तुलना करके देखा करो। लेकिन जो आदमी एक आदत का गुलाम हो जाता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गंदी आदत के गुलाम क्यों बनो, आप उस आदत के गुलाम क्यों नहीं बनते जो तुम्हारे जीवन को भी संवार दे और सदा के लिए इस आने जाने से भी तुम्हें मुक्ति दिला दे। इसलिए वो चीज़ एक ही है, वो है प्रभु का नाम, गुरु का सत्संग। सत्संगों में जाओ, अच्छी बात सीख के आओ। ये नहीं फिर ये शिकायत करते हो काफ़ी कि मेरा घर वाला मुझे आने नहीं देता सत्संग में। ठीक नहीं आने देता आप लोगों को। यहाँ सत्संग में आते हो, घर जाके निंदा चुगली करते हो, बुराई करते हो, लड़ाई करते हो, घर के पति को गालियाँ देती हो, बच्चों को उल्टे सीधे बोलते हो, पड़ोसियों से झगड़ा करते हो। सत्संग ये सिखाता है क्या? सत्संग तो सिखाता है कि पवित्र बन जाओ, एक आदर्श जीवन जी के दिखाओ। एक आदर्श तुम्हें अगर ऐसे हालत में, अच्छे हालत में देखेगा, एक आदमी भी अगर अच्छा बन जाता है, सुधर जाता है, वो लाखों जीवों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। वो लाखों जीवों को अकेला ऐसा हो जाता है, रास्ता दिखाएगा। लोग देख के कहते हैं, कबीर साहब का शब्द नहीं है, और सखी सब दो बड़ी है तू बिरियन क्यों लाल। अरे गुरु के भक्त अगर देखे दुनियादारी के लोग विषय विकारों में पड़ के, उनकी तो हालत दुआगन और जोशी होती है। और जो गुरु के भगत हैं शांत चित्त, अच्छा उनका जीवन,
अच्छे उनके विचार ख्यालात, गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, जाति पाति का सवाल नहीं, ऊंच नीच का सवाल नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई, परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उस परमात्मा के नाम में शांति है, उसमें प्यार है, उसमें भलाई है, नेकी है, उसमें हर प्रकार से उस नाम के ये गुण हैं। और हम वो नाम लेके फिर हमारे अंदर दुर्गुण कैसे रह गए? कौन सी भक्ति करते हैं, किस नाम को जपते हैं, किस गुरु ने ये बताया है? सभी गुरु यही तो कहते हैं, जीवन को संवारो, अच्छे गुणों को अपनाओ, बुराइयों को हटा दो। बातें तो आपसे बहुत सीख मिलेंगी, रामायण की बात आप बहुत बताओगे, गीता की आप बहुत बता दोगे, वेदों की बात ढूंढ के आप बता दोगे, लेकिन जो तुम्हारा जीवन चल रहा है उसकी बातें क्या करते हो? वो बातें तो ऐसी है जिस प्रकार से कोई चीज खा के उल्टी कर देना। क्या फायदा किया? उसको हजम करना। गुरु के बताए वचन को अंदर में लेके उनको सुन के, उनको गुण के उसका सार निकालो, सार निकाल के उसकी जिंदगी में अपनाओ और उसके जो परिणाम है वो परिणाम दिखाओ समाज को कि मैंने गुरु से ये पाया। मैंने तो अपने गुरु से बहुत पाया, इसलिए मैं आपको कहने के लायक हूं। नहीं, मैं बोलने लायक भी नहीं था, सभी दुर्गुण थे, सभी बुराइयां थी, इसलिए मैं गुरु के महत्व को जानता और समझता हूं। मैंने अपने गुरु से जो पाया बिरला ही पाता होगा, और भी बहुत से थे, मेरे साथ के बहुत थे, लेकिन क्या पाया? जिन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, ठोकरें खाई। गुरु के वचन को जिसने तोड़ा, पाप भोगे घसीटते हुए जिंदगी बिताई उन्होंने। जो गुरु की आज्ञा में चले, सुखाले गए जिंदगी में, और गुरु की आज्ञा में रह के चाहे लाखों दुख भी हों तो भी दुख नहीं है, वो भी गुरु की मौज और आज्ञा है। कहते नहीं कि इनाम दिलाई तो मेरा क्या घट जाई, और सजा दिलाई तो मेरा क्या जाई। अगर इनाम देते हो तो क्या मिल जाता है, मेरी कौन बढ़ाई है उसमें? अगर इनाम मिले, कोई तोहफा मिले तो हमारी क्या बढ़ाई है? गुरु की बढ़ाई। एक शिष्य था, उसकी किसी ने जाके गुरु से शिकायत की कि जी आपका फलाना शिष्य है ना, बोला कि वो तो बहुत वो हो गया। बोले क्या बात? बोला जी जब कोई उसकी बढ़ाई करता बड़ा खुश होता है वो। गुरु ने कहा क्यों रहे, तेरे तो लोग बहुत वो करते हैं, आके तेरी शिकायत करते, कहते तेरी बढ़ाई होती तो बड़ा खुश होता है। बोला हाँ होता हूँ जी। बोला क्यों? बोला क्योंकि वो बढ़ाई मेरी थोड़ी आपकी होती है। मेरी बढ़ाई करते तो आज से 10 साल पहले करते, जब मेरी बुराई करते थे ना। बोले हाँ। बोले आज जो भलाई करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, वो आपके कारण करते हैं। तो जो जीवन गुरु को हमने सौंप दिया, तो उसके बाद गुरु ने जो हमें दिया वो गुरु की बढ़ाई है। हमारी क्या बढ़ाई? हम तो किसी लायक है नहीं। गुरु की शक्ति काम करेगी। हमने गुरु को अपना आपा सौंप दिया, गुरु ने हमको अपना सब कुछ सौंप दिया। जो गुरु को कुछ नहीं देता है, गुरु उसको क्या देगा? गुरु को देना सीखो, गुरु को देना सीखो। कहने को तो बहुत कहते हैं, गुरु को तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, और मैं कहता हूं गुरु को इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। गुरु को क्या चीज दो? गुरु को अपना विश्वास दो, गुरु को अपनी श्रद्धा और विश्वास दो, दृढ़ संकल्प दो, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये चीजें क्या है? ये दुनियादारी की चीजें, ये तो रेत मिट्टी है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या करेगा गुरु इनको? गुरु तो अगर चाहे तो एक पल में तुम्हें जो चाहोगे झोली में भर देगा, जो चाहो वो दे देगा। लेने वाला होना चाहिए। गुरु के पास सब कुछ है। कभी जिक्र चलेगा फिर बताऊंगा। सहजों ने कहा था, खुद श्री कृष्ण भगवान आके बैठ के बोले सहजो मैं आ गया तेरे दर्शन देने। बोला मैंने थोड़ा बुलाया था, क्यों आ गया? बोले सहजो बैठने की तो कह दे। बोले क्यों कह दूं बैठने की? बिना किसी कारण के आया है तू, खड़ा रहे। बोले बैठने की तो कहाँ बैठेगा? एक सीट है उसमें मेरा गुरु बैठेगा। बोले तो गुरु आएगा दर्शन तो करा देगी, सेवा का मौका बोले पंखा झोल सकता और कोई सेवा नहीं उसकी। श्री कृष्ण भगवान से अपने गुरु को पंखा झुलवा लिया। ताकत होनी चाहिए शिष्य में, और ताकत कहाँ से? गुरु से ही मिलती है। गुरु किसको देता है? जो गुरु का हो जाता है। गुरु के बनते नहीं। गुरु गुरु नाम नाम, मैंने नाम ले लिया, गुरु के हो गए, गुरु के हुए नहीं। गुरु के हो जाओगे जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। बाहर से कुछ दिखाई दोगे तो अंदर में कुछ का कुछ होगा। गुरु अंग संग रहेगा, हर पल साथ रहेगा।
क्योंकि तुम भूल ही नहीं पाओगे गुरु को, गुरु ने जान लिया तुमने। और गुरु और परमात्मा में फर्क नहीं है। पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी विष भात जाने। फूल में बास जो काठ में आ गए, संत में राम इस भात जाने। दास पलटू के संत में राम में संत, ये सत्य माने। जो सत्य मान लेता है उसके सारे काम पूर्ण हैं। जो नहीं मानता धक्के खाओ दुनिया के। हमारा काम गुरु की ड्यूटी, गुरु का फर्ज निभाना से गुरु ने जो कहा था उनका संदेश आप तक पहुंचाता हूं। उनकी दया और कृपा के सारे सब चल रहा है और सारा काम वो अपने आप करते हैं। मेरा तो करते हैं, आप करवाना चाहो तो हिम्मत करके आप भी लग जाना, आपके भी हो जाएंगे। फिर गीत गाना, सहारे थारे चले जी सतगुरु म्हारी नाव, भरोसे थारे चले दाता म्हारी नाव। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो। मालिक आप सबको शांति दे, शक्ति दे भक्ति करने की। आपका जीवन शुद्ध पवित्र बने, अच्छे गुणवान बनो, अच्छी संतान पैदा करो और अच्छे आपकी जिंदगी सुखाली बीते। सबको बहुत बहुत पुनः आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही हमेशा नाम का सुमरन और अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में हमेशा लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।